हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विद्वान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई एम श्योर, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन, अपनी स्टडी आप अच्छी तरह कर रहे होंगे। देखो, आज हम लेने वाले हैं एक्टिव पैसिव का टेस्ट और इसके लिए मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। इससे पहले एक्टिव पैसिव पे मैंने काफी लेक्चर्स भी लिए हुए हैं, आप उनको जाके जरूर देखिए। आई एम श्योर आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, वहां से भी आपको कुछ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, आई एम श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव और एक्टिव पैसिव का आज मैं लेने वाला हूं टेस्ट। इससे पहले मैंने इस चैनल पर लगभग 5 से 6 वीडियो एक्टिव पैसिव के डाल दिए हैं। इसके अलावा पैसेज की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, वो भी आपको उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और आप जो है अपनी बेसिक ग्रामर की जो है कवर कर सकते हैं, उसकी सारी चीजें कवर कर सकते हैं बेसिक ग्रामर की, वो मैं अब लेक्चर्स डाल रहा हूं। इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब सबके लेक्चर मैंने डाले हुए हैं, आप देखिए जरूर जाके। आज हम देखेंगे एक्टिव पैसिव का टेस्ट। एक सेंटेंस आपको देता हूं। मैंने कहा शी वियर्स क्लॉथ्स। ठीक है, इसका आपको पैसिव बताना है कि इसका पैसिव क्या होगा। दूसरा सेंटेंस है आपके लिए, मैंने कहा शी वोर क्लॉथ्स। इसका आपको पैसिव बताना है। तो देखो, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो कुछ ही होगा, क्लॉथ्स आर वॉर्न, वोर और वॉर्न थर्ड फॉर्म होती है। क्लॉथ्स आर worn by her, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है। किसमें है? प्रेजेंट में है। अब क्या होता है कि प्रेजेंट के साथ रूल लगता है, शी वियर क्लॉथ्स, उसमें रूल लगता है कि भाई सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ एस या ईएस, और यहाँ रूल लग जाता है ऑब्जेक्ट। और अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं तो रूल यहाँ पर ये लगता है कि ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे लगता है हमारा इज एम आर लगता है, और इसके बाद हमारा यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और यहां बाय लगती है, और यहां पर सब्जेक्ट लगाया जाता है। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं आप? ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा यहां पर लगाया जाता है। तो मैंने यहां पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इज एम आर है, और ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। समझ पा रहे हैं आप? अब शी वोर क्लॉथ है, ये हमारा पास्ट में है, ये हमारा पास्ट में है। पास्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका इंडेफिनिट केस है, पास्ट इंडेफिनिट का है। इसका पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा क्लॉथ्स। अगर ये क्लॉथ होता तो यहाँ वाज लग जाता, लेकिन वाज नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ क्या लगेगा? वर लगेगा। क्लॉथ्स वर worn by her, और इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका, फॉर्मूला मैंने आपको सभी के फॉर्मूले बताए, तो फॉर्मूला लगेगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस यहां पर क्या लगेगा आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और यहां पर बाय प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा। ये है आपके लिए एक्टिव पैसिव की मैं टेस्ट ले रहा हूं, और इसमें सारी चीजें मैं करवा रहा हूं। अब देखो, कुछ बेसिक से चीजें समझो कि एक्टिव पैसिव का आता ही क्यों है, क्यों दिया जाता है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये मैं समझाऊंगा जरूर, है ना, कि भाई क्यों हम लोग इसको पैसिव में बनाते क्यों है, और बनाते हैं तो हमेशा जैसे आर है, इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपने कभी इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी आपको, आर के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। जैसे मैंने कहा they were invited, मैंने कहा they are invited, ऐसा भी सेंटेंस आपको कहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद को इन्वाइट तो कर नहीं सकते भाई। जो काम खुद से नहीं किया जा, जो काम सब्जेक्ट खुद से ना कर पाए सेंटेंस में। अगर मैं सिर्फ यही सेंटेंस आपको दे दूं तो आप इसे सब्जेक्ट मान के चलेंगे, तो ये क्या कपड़े खुद से पहन पाएगा? कपड़े खुद से कुछ काम कर पाएगा? नहीं। तो इसी वजह से यहां पर
इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैंने कहा दे आर इनवाइटेड, मैंने कहा दे आर इनवाइटेड। अब आर के साथ मैंने ईडी लगा दिया या आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि ये खुद को तो इनवाइट कर नहीं सकते भाई। जो काम सब्जेक्ट खुद से नहीं कर सकता वो सभी हमारे पैसिव सेंटेंस माने जाते हैं। जो काम सब्जेक्ट खुद से नहीं कर सकता वो सभी पैसिव सेंटेंसेस माने जाते हैं। जैसे मैंने बोला दिल्ली इज विजिटेड बाय मी, दिल्ली इज विजिटेड बाय मी, तो क्या दिल्ली कुछ काम कर सकता है? ये मैं यहां पर अगर मैं बोलूं दिल्ली इज विजिटिंग, मैंने बोला दिल्ली इज विजिटिंग, समझ पा रहे हो आप? आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां पे लिखता हूं, देखो ध्यान से, एक समझो पहले, बहुत ही सही प्रोसेस में समझाने का प्रयास करो। मैंने कहा पैसिव क्यों, सवाल यह है कि पैसिव क्यों, पैसिव सेंटेंस क्यों दिए जाते हैं आपको, या फिर एक्टिव पैसिव में पैसिव क्यों, क्वेश्चन मार्क। तो देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा कि दिल्ली इज विजिटेड बाय मी, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलूं दिल्ली इज विजिटिंग बाय मी। अब एक बात बताओ, आप तो सोचोगे इज है, अब आप टेंस की तरह सोचोगे, इसके साथ आईएनजी लगेगी, है ना, ये तो आप सोचोगे इसके साथ आईएनजी लगेगी, लेकिन इसके साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये सेंटेंस हमारा गलत है। तो आप सोचोगे कि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है? क्योंकि जब सब्जेक्ट अपना काम खुद नहीं कर सकता, जब सब्जेक्ट अपना काम खुद नहीं कर सकता तो वो हमारा पैसिव कहलाता है, वो हमारा पैसिव कहलाता है। क्या दिल्ली खुद ही घूम सकता है? नहीं घूम सकता, दिल्ली तो सिटी का नाम है। तो दिल्ली इज विजिटेड, यानी कि यहां दिल्ली काम नहीं कर सकता, इसी वजह से वो आईएनजी वगैरह उसके साथ सेंटेंसेस दी जाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपको बोलूं, उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं, मैंने बोलूं दे आर इनवाइटेड, मैं आपको बोलूं दे आर इनवाइटेड, तो ये कहने का मतलब कि इनको इनवाइट किया गया है, इनको इनवाइट किया गया है, इनको इनवाइट किया गया है, इनवाइट किया गया है, समझ पा रहे हैं आप? अगर मैं ऐसा बोलूं दे आर इनवाइटिंग, अगर मैं बोलूं दे आर इनवाइटिंग, भाई आप तो कहोगे सर इज़म आर है तो आईएनजी लग जाएगी, यही तो बोलोगे आप कि सर इज़म आर है आईएनजी लग जाएगी। अरे नहीं लगेगी, अगर इसके लिए कहा जा रहा है कि उन्हें इनवाइट किया गया है तो यहाँ पे पैसिव में ही जाएगा वो, और जब पैसिव होता है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। अगर मैं बोलूं दे आर इनवाइटिंग, तो ये मतलब ये किसी को इनवाइट कर रहे हैं, मतलब ये किसी को इनवाइट कर रहे हैं, इसमें ये काम कर रहे हैं, इसमें काम नहीं कर रहे हैं, इसमें ये काम नहीं कर रहे हैं, तभी ये क्या है हमारा पैसिव है। क्या है ये हमारा पैसिव है, और इसमें ये काम कर रहे हैं, दे आर इनवाइटिंग, वो किसी को बुला रहे हैं, दे आर इनवाइटिंग हर। अगर मैं बोलूं दे आर इनवाइटिंग हर, तो यहां पर ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है। और पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, याद रखिएगा, पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से भाई, मैंने बहुत सारे नोट्स भी शेयर किए हैं और काफी डिटेल्स भी मैं शेयर करता हूं टेलीग्राम पर आप जा सकते हैं, V_, याद रखना V_ अर्पित, ठीक है, ऐसा मत लिख देना V अर्पित, ये गलत हो जाएगा, ये सही है _, इसको जो नीचे लिखा जाता है इसको बोलते हैं _। एक तो होता है हाइफन, क्या होता है हाइफन, और एक होता है हमारा _, क्या होता है _। तो V_ अर्पित पे टेलीग्राम जो जाके आप सर्च कीजिए, आपको मेरा वो मिलेगा, दैट मीन्स मैसेज बॉक्स या फिर एक ग्रुप मिलेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको नोट्स मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको वीडियोस के जो जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसके तुरंत आपको लिंक मिलेंगे, आप उसे जरूर ज्वाइन करें। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप जैसे मेरा फेसबुक पेज भी विद्वान क्लासेस नाम से ही है, वो आप देख सकते हैं, उस पर भी कई सारे पोस्ट में अपलोड करता हूँ।
आप चाहो तो फेसबुक पे भी देख सकते हो। मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने नोट्स को राइट करें और मुझे व्हाट्सअप करें 7290853898 पर, क्योंकि तुम लोग देख तो लेते हो लेकिन लिखते नहीं हो। और लगभग मैंने जब से मैंने अपना नंबर बताना शुरू किया है तब से लगभग 3 से 4 बच्चों के नोट्स मेरे पास आ चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। आपको टेलीग्राम पे मैं भेजूंगा, देखना। मुझे बड़ी खुशी होती है कि सर हम नोट्स लिख रहे हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वो मेरे लिए कम फायदेमंद है नोट्स लिखना, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। आप उसे लिखोगे तो आप रिवाइज भी कर पाओगे, क्योंकि बहुत वाइड होती है इंग्लिश की चीजें। आपको जो चीजें हमारे दिमाग में तेजी से घुसती है ना, वो खत्म भी हो जाती है जल्दी। तो उसको रिवीजन करना। अब आप सोचोगे अगर आपको कोई रिवाइज करना तो कहां से करोगे, दोबारा से मेरा लेक्चर देखोगे? नहीं, आप उसको लिखोगे, सही तरीके से नोट करोगे, एंड देन वो आपको काफी फायदा मेरे भले ही भेजो ना भेजो, है ना, वो तो मेरे लिए मोटिवेशन वाली बात है। भेजोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो आप नोट करो, लिखो, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। आगे देखते हैं। देखो अब एक कुछ और सेंटेंस में देता हूं। अब जैसे मैंने कहा हैव यू प्लेड हॉकी, इसका बताओ क्या होगा? हैव यू प्लेड हॉकी। अच्छा, इसका बताओ हैड शी drunk, had she drunk the water। चलो भैया बताओ, ये क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। बताइए इसका पैसिव क्या होगा, जल्दी बताइए, क्विकली बताइए इसका पैसिव क्या होगा, जल्दी बताओ। देखो मैंने कहा हैव यू प्लेड हॉकी, तो इसका हो जाएगा पहले तो ये पैसिव हो गया, हैव लगाए तो हैव की वजह से ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को मैं लिखूंगा यहाँ पे हॉकी, क्या लिखूंगा? हॉकी। अब हॉकी के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, हॉकी से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे यूज से पहले हेल्पिंग वर्ब है तो हॉकी से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हॉकी के लिए क्या लग जाएगा? हैज। क्या लग जाएगा? हैज। अच्छा, जब आपको हैव या हैज दिया जाए तो आप उसको पैसिव में क्या बनाते हैं? हैव या हैज बीन बनाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन बीन अभी नहीं लगेगा, बीन ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा, तो बीन यहां लगेगा। हैज हॉकी बीन, हैज हॉकी बीन, और यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, यहां हो जाएगा यू। हैज हॉकी बीन प्लेड बाय यू, हैज हॉकी बीन प्लेड बाय यू। एकदम सही। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का। और ज्यादा डिटेल चाहिए तो लेक्चर अवेलेबल है, जाइए देखिए, पूरा लेक्चर देखिए, कॉपी में सही तरह से नोट कीजिए। मे भी आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन होगा। एक फॉर्मूला सब कुछ बताया है, आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, एक फॉर्मूला से इतने डिटेल में किसी ने नहीं बताया होगा। आई एम श्योर आपको इतना रिलेवेंट कंटेंट किसी ने नहीं दिया होगा जो मैं दे रहा हूं आपको। हैव यू प्लेड हॉकी, तो हैज हॉकी बीन प्लेड बाय यू। अब इसका बताओ क्या होगा? देखो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर है, द वाटर है। यहाँ पर तो हेड लग जाएगा, यहाँ पर भी हेड, तो हेड की हेल्पिंग वर्ब हेड ही होगी। जैसे यहाँ हैव हैज ये साथ साथ चलते हैं, सिंगुलर था तो मैंने हैज लगा दिया, तो हेड के साथ हो जाएगा हैड द वाटर। अब हेड है तो हेड की जगह बीन आता है, बीन हमारा ऑब्जेक्ट के बाद लगता है। हैड द वाटर बीन ड्रंक बाय हर, हैड द वाटर बीन ड्रंक बाय हर, हैड द वाटर बीन ड्रंक बाय हर। इसको नोट कर लीजिए, क्विकली नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, श्योर जल्दी से नोट कीजिए इसको। जल्दी से नोट कीजिए। ओके, आई एम श्योर आप सही तरह से नोट कर रहे होंगे, क्योंकि क्या होता है कुछ स्टूडेंट कहते हैं नोट ही नहीं करते, लिखने की आदत भूल चुके हैं। हमारा सीबीएसई बोर्ड हो वो आपको पास कराने में लगा हुआ है। श्योर होना भी चाहिए, लेकिन आप ये सोचिए कि भाई अगर आप पास हो जाएंगे तो दैट इज अ गुड थिंग, तो ये तो सभी लोग चाहते हैं। लेकिन
आपकी स्टडी और बेटर होनी चाहिए क्योंकि आगे और भी कॉम्पिटिशन है। इसके अलावा जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो माय डियर्स, प्रैक्टिस लिख लिख कर ही होती है, देखने से नहीं होती है। एक चीज होती है कि हमने बस रीड कर लिया, राइट। एक चीज होती है हमने रीड कर लिया, और एक होता है कि हमने रीड किया, रीड करने के बाद उसको क्या किया, राइट भी किया, दोबारा प्रैक्टिस की हमने लिख लिख कर, और हमने कुछ मॉक्स भी लगाए, मॉक टेस्ट भी लगाए, तब चीजें हमारी कवर होती हैं। समझ रहे हो? जो टायर 2 एग्जामिनेशन होता है उनमें एक्टिव पैसिव 20 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 200 नंबर के पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं एक्टिव पैसिव के। समझ पा रहे हो? 20 क्वेश्चन आते हैं एक्टिव पैसिव के, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ऐसे ही आएंगे। पता चला कहीं पे बीच मिसिंग कर दिया, आपने तो टिक मार दिया कि भैया हेड है तो हेड है, सिंपल हो गया, ऐसे ही आएंगे। आपके लिए तो एडवांस क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए एडवांस क्वेश्चन, वो भी मैं करवाऊंगा। आज टेस्ट ले रहा हूं, अच्छी तरह से ले रहा हूं, देख लीजिएगा आप सभी लोग, देख लीजिएगा आप सभी लोग, इसे अच्छी तरह देख लें। ओके, तो आई एम श्योर आपने नोट कर लिया होगा, आई एम श्योर आपने सारी चीजें नोट कर ली। ये क्या सारी चीजें नोट कर ली होंगी आपने। आगे बढ़ते हैं, मैं और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। बताइए मुझे, मैं लगभग मैंने 4 क्वेश्चन ले चुका हूं, तो क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका। मुझे ये बताइए, शी इज प्लेइंग गेम्स, शी इज प्लेइंग गेम्स, क्या होगा इसका? बताइए मुझे, शी इज प्लेइंग गेम्स क्या होगा इसका? इसका पैसिव बताइए। देखो भाई, इसका पैसिव सिंपल है, तो इसका हो जाएगा गेम्स इज बीइंग प्लेड बाय हर, गेम्स इज बीइंग प्लेड बाय हर। सर क्या बता रहे हो, हमें तो आया नहीं। अरे भाई आया क्यों नहीं भाई, सिंपल है। देखो जहां आईएनजी लगती है वहां बीइंग लग जाता है, ये एक बात है। देखो ऐसा होता है कि पहले तो हम इसके रूल देखो, रूल में ये है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपको जैसे एसएमआर दिया जाए, और यहाँ पर वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म, यहाँ आईएनजी और यहाँ ऑब्जेक्ट दे दिया जाए। तो इसका पैसिव अगर आपको बनेगा तो ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हो जाएगा एसएमआर, और यहाँ हो जाएगा बीइंग, यहाँ हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वही तो मैंने किया है, वही तो मैंने यहाँ पे किया है भाई, एसएमआर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो एसएमआर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वो अल्टी-पल्टी हो जाते हैं, मतलब आपस में चेंजेस हो जाते हैं उनमें। तो देखो बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर मेंशन है, तो बीइंग ही क्यों लगाते हैं, बीइंग ही क्यों लगाते हैं? अब जैसे अगर मैं शैल वाला सेंटेंस दूं तो शैल का कन्वर्ट हो जाता है हमारा शैल बी में, ठीक है, और जैसे हेड का हमारा कन्वर्ट हो जाता है हेड बीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो उसका कारण है, उसका भी एक रीजन है, हर एक चीज का रीजन समझो, बहुत जरूरी है। देखो बी है, बी का हो जाता है बीन, यहाँ सेकेंड फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म भी बीन होती है, और फोर्थ फॉर्म हो जाती है बीन आईएनजी फॉर्म। और बी मतलब होता है होना, बी मतलब क्या होता है? होना। बी मतलब हमारा मतलब होता है यहाँ पर होना। अब बीन यहाँ, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है, वर्ब प्लस आईएनजी है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये इस तरह होता है, बीन और बीइंग इस तरह लगाया जाता है। शैल है, शैल के साथ शैल भी लगाया जाता है, या विल है, विल के साथ विल भी लगाया जाता है। हेड है, हेड के साथ हेड भी लगाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर है, जैसे आईएनजी है, तो आईएनजी वाले कोई भी सेंटेंस में बीइंग लगा दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ और क्वेश्चंस जो आपकी अवेयरनेस को और मजबूत करेंगे, और बेहतरीन करेंगे, और जबरदस्त करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं, है ना, शट द डोर, इसका पैसे बताओगे? शट द डोर। देखो ये हमारा जो इंपेरेटिव सेंटेंस है,
इंपरेटिव सेंटेंस है, शट द डोर इंपरेटिव सेंटेंस है। अब जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो उनकी कैटेगरी होती है ऑर्डर, या तो वो ऑर्डर होगा, या तो कोई रिक्वेस्ट होगी, या कोई सजेशन होगा, तो इनके एक रूल है, शट द डोर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है ना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा एक तरीके से, ये एक सब्जेक्ट ही एक तरीके से, वर्ब पहले आ गई शट द डोर, या फिर हम इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ पा रहे हो? तो इसका जो होगा तो इसमें हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रूल लगता है, ये हमारा ऑर्डर है, क्या है एक तरीके से ऑर्डर है, ये हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर शट द डोर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, और अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव हमारा हो जाएगा, यहां पर पैसिव का फॉर्मूला है यहां पर लेट, अगर आपको ऑर्डर वाले सेंटेंस में दिया जाता है लेट प्लस यहां हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस बी और यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। देखो क्या हो जाएगा यहां पे, हो जाएगा लेट द डोर बी शटेड, ये हो जाएगा आपका लेट द डोर, ठीक है, डोर बी शट, लेट द डोर बी शटेड, ठीक है, ये हमारा यहां पर सेंटेंस हो जाएगा, लेट द डोर, यहां पर बी भी लग जाएगा, और यहां शटेड हो जाएगा, यहां पर शटेड हो जाएगा, देख रहे हो, समझ पा रहे हो बढ़िया तरह से? आगे देखो, तो ये जो सेंटेंसेस है, ये इसका मैं अलग लेक्चर लूंगा इंपरेटिव सेंटेंस का, एक इसका अनदर वीडियो आएगा, है ना, इसका वीडियो आएगा, तब तक आप इसको देखते रहिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो लाइक भी करो, लाइक करने से पता लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स को मेरे जो लेक्चर्स हैं वो पसंद आ रहे हैं, उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, मुझे और भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, अभी साउंड क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। माय डियर, मैं अभी ऑफलाइन भी क्लासेस लेता हूँ और मैं अपनी कुछ स्टडी भी करता हूँ, तो और मैं अकेला ही ये सब कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, इन चीजों को इम्प्रूव किया जाएगा। आपका सपोर्ट सबसे बड़ी चीज है, आपकी स्टडी सबसे बड़ी चीज है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने कहा वी शैल ड्राइव द कार, इसका पैसे बताओ, वी शैल ड्राइव द कार, इसका पैसे बताओ। तो इसका पैसे क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है, फिर बाद में हूम वाले भी करवाऊंगा मैं, अभी उसमें मत पढ़ो, अभी थोड़ा सा रिवीजन है, हूम वाले भी करवाऊंगा मैं आपको बाद में। तो इसका जो हो जाएगा द कार शैल बी, शैल नहीं हो जाएगा, कार के साथ विल लगेगा, द कार विल बी ड्रिवन बाय अस, द कार विल बी ड्रिवन बाय अस, ये सेंटेंस हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ, तो देखो इसमें एक्टिव का फॉर्मूला लगा, क्योंकि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसको हम पैसिव करें तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ हो जाएगा विल शैल प्लस यहाँ बी लग जाएगा बी, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर सेंटेंसेस है, इस तरह से ये फॉर्मूला यूज होगा। जो कंटेंट मैं दे रहा हूं वो कंटेंट मुश्किल ही है जो आपको इंटरनेट पे मिले, बुक्स वगैरह में काफी मिलेगा। इंग्लिश के इंप्रूवमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हैं, खास कि भाई आपको पहले ग्रामर को रीड करो, रीड और रिवीजन बहुत जरूरी है ना, कोई अच्छी सी बुक ले लीजिए, रीड और रिवीजन बहुत जरूरी है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो आपको बेटर बना सकती हैं ग्रामर में। अब कई बच्चों का इश्यू होता है कि सर हम राइट नहीं करवा सकते, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। कुछ हमारे जो अभी जूनियर्स है वो अभी 12th क्लास में हैं,
कुछ सीनियर्स हैं जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो डायरेक्ट रोल ही जरूरी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं राइटिंग में बड़ा इशू है सर, हम आंसर राइटिंग नहीं कर पाते, इसका क्या करें सर। अब उसके लिए भी धैर्य रखो, बी पेशेंस, उसके लिए भी मैं बढ़िया वीडियो लेकर आऊंगा। बी पेशेंस, आंसर राइटिंग के लिए भी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप देखो वी शैल ड्राइव द कार विल बी ड्रिवन बाय अस। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा पूरा मैं अभी टेस्ट करवाया है, और भी कई सारी चीजें मैं टेस्ट करवाऊंगा, और उसमें अभी बहुत सारे एक्टिव पैसिव में रह रहे हैं। अभी मुझे इंपरेटिव सेंटेंस करवाने हैं आपके एक्टिव पैसिव में, ये एडवांस लेवल है, और साथ के साथ हु हुम वाले भी सेंटेंस आपको करवाने हैं। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है, मतलब अभी ये चलेगी सीरीज, लगभग 2-3 वीडियो और आएंगे। इसके बाद फिर एक बेहतरीन जोरदार दमदार सीरीज लेकर आऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, फॉलो सब्सक्राइब सब कुछ करें। थैंक यू वेरी मच।